हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि डील्स करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के कॉन्सेप्ट के साथ। रेस्टिट्यूशन मींस रिस्टोरेशन, कंज्यूगल राइट्स मींस मैरिटल राइट्स। इट मींस इट डील्स विद द रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल राइट्स concept. Section 9 is a type of remedy. The remedy has origin under Jewish law. सेक्शन 9 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ है जो हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है, देन उस सिचुएशन में हस्बैंड सेक्शन 9 की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 9 के अगर इंग्रेडिएंट जो है दिए हुए वो फिलफिल हो जाते हैं, उस सिचुएशन में जो आरसीआर की डिक्री है वो इन्फोर्समेंट की जा सकती है। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सेक्शन 9 की एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 9 अप्लाई हो सकता है बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों पे। मींस सेक्शन 9 की पिटीशन हस्बैंड भी डाल सकता है या फिर वाइफ भी फाइल कर सकती है कोर्ट में। ये एक टाइप की रेमेडी है जो दोनों को प्रोवाइड की जा सकती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। इट मीन्स अगर कोई हस्बैंड या वाइफ सोसाइटी में विड्रॉ कर जाता है विदाउट एनी रीज़न, तो जो जिसकी सोसाइटी से विड्रॉ किया है अनदर स्पाउस ने, वो कोर्ट में जाकर जो रेमेडी है ले सकता है सेक्शन 9 के, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। सेक्शन 9 एप्लीकेबल होता है हिंदू पे। मींस हस्बैंड और वाइफ दोनों हिंदू होना चाहिए। इट मींस उन ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 9 है जो वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, ये सिर्फ हिंदूज पे ही अप्लाई होता है। हिंदूज दैट मीन्स वो दोनों स्पाउस है जो वो हिंदू होना चाहिए। इट मीन्स वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड थर्ड थिंग इज लीगल मैरिज। जो ये मैरिज हो लीगली वैलिड होनी चाहिए। वाइड मैरिज पे सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होता, वाइडेबल पे भी सेक्शन 9 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 9 अप्लाई होगा लीगल मैरिज या वैलिड मैरिज पे, तभी कोर्ट कह सकता है सेक्शन 9 के जो इन्फोर्समेंट करवा सकता है। सेक्शन 9 की जो पिटीशन है वो कब अलाउ की जाएगी? सेक्शन 9 की पिटीशन अलाउ की जाएगी विदाउट, अगर एक कंडीशन है जो वो है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। इट मींस जो स्पाउस है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉ कर चुका है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर स्पाउस। अगर रीज़न होगा, अगर उसको विड्रॉ करने का एक रीज़न होगा, देन उस सिचुएशन में सेक्शन 9 है जो वो पिटीशन है जो वो फेल हो जाएगी, वो पिटीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। जो रीज़न होना चाहिए विदाउट एनी रीज़न होना चाहिए, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। विड्रॉ करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर विड्रॉ करने का कोई रीज़न होगा तो उस सिचुएशन में सेक्शन 9 फेल हो जाएगा। बेसिकली हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई है, तो अगर हस्बैंड को छोड़ने के लिए वाइफ के पास रीज़न होगा, सेक्शन 9 है जो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 9 की पिटीशन फेल हो जाएगी। अगर वाइफ के पास कोई रीज़न ही नहीं है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज वाइफ हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ कर चुकी है, उस सिचुएशन में सेक्शन 9 की पिटीशन है जो कोर्ट अलाउ कर सकता है। तो विदाउट रीजनेबल, विद रीजनेबल, ये एक ब्रॉडर टर्म है, इनको फर्दर केस लॉज में समझाया गया है। तो हम विद रीजनेबल एक्सक्यूजेस में हम कह सकते हैं मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट। मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट मींस अगर हस्बैंड आफ्टर अल्कोहलिक, अगर हस्बैंड अल्कोहलिक है एंड क्रुएलिटी करता है, मैट्रिमोनियल मिसकंडक्ट करता है, तो वो एक टाइप के रीजनेबल एक्सक्यूजेस हैं। रीजनेबल एक्सक्यूज इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। देन
ये जो नेक्स्ट टर्म है वो है विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। जो हमने फर्स्ट टर्म देखा था वो था इस एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 9 की कहाँ की जाती है, पटिशन कब अलाउ की जाएगी, कब पटिशन सेक्शन 9 है जो वो फेल होगी, कब अलाउ होगी। एंड इंग्रेडिएंट है जो विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का मीनिंग होगा रिफ्यूजल टू स्टे टुगेदर, रिफ्यूजल टू मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स, रिफ्यूजल टू गिव अ कंपनी। ये एक ब्रॉडर टर्म है। विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का मीनिंग जो है सिंपल ये मीनिंग नहीं होगा कि जो विड्रॉ वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट विड्रॉ होना चाहिए। मीन्स टोटल डिजर्शन होना चाहिए, टोटल विड्रॉ होना चाहिए। इट मीन्स ये नहीं होगा कि वीकेंड पे हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को मिलते हैं तो उस सिचुएशन को हम विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी नहीं कह सकते। विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी का मीनिंग होगा टोटल विड्रॉ। टोटल विड्रॉ मीन्स टोटली रिफ्यूजल टू स्टे टुगेदर, रिफ्यूजल टू मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स, रिफ्यूजल टू गिव अ कंपनी। तो विड्रॉल बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें मीनिंग है विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी मीन्स टोटल विड्रॉल, ना के ना के सम टाइम विड्रॉल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस। इट मीन्स अगर कोर्ट डिक्री पास कर देती है आरसीआर अंडर सेक्शन 9, देन उस सिचुएशन में उसका जो इफेक्ट है वो आफ्टर 1 ईयर एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा। सिंपल मीनिंग ये बनता है कि आरसीआर डिक्री पास करने के बाद आफ्टर लैप्स ऑफ 1 ईयर ये एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा। सेक्शन 9 जैसे कि एक रेमेडी है, अगर ये रेमेडी 1 ईयर तक लैप्स हो जाती है देन उस सिचुएशन में लास्ट रेमेडी डाइवोर्स की रह जाएगी। इट मीन्स अगर कोई स्पाउस है जो वो विड्रॉ करके गया है सोसाइटी से आफ्टर 1 ईयर वो फिर भी नहीं वो कम बैक कर रहा, देन उस सिचुएशन में लास्ट ऑप्शन है डाइवोर्स का, जो कि एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। डिक्री ऑफ आरसीआर विल बी इशूड अंडर ऑर्डर 21 रूल 30 ऑफ सीपीसी। जैसे कि हम जानते हैं कि आरसीआर की जो डिक्री है वो इशूड होगी ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी। दैट मीन्स अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है, बट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है। इट मीन्स अगर डिक्री पास करने के बाद नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन आती है देन प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है अंडर सीपीसी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सेक्शन 9 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसका क्वेश्चन रेज हुआ था, देन उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है फर्दर केस लॉज के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल केस है टी सरिता वर्सेस टीवी सुबैया, दैट इज इन 1983। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। इसमें सेक्शन 9 का जो क्रिटिसाइज किया गया है, इट डील दैट सेक्शन 9 है जो वो इनह्यूमन और ऑब्नॉक्शियस बताया गया है। मीन्स सेक्शन 9 को जब क्रिटिसाइज किया गया है उसको इनह्यूमन एंड ऑब्नॉक्शियस इसलिए कहा है कि वो जो सेक्शन 9 है वो एक फोर्सफुली जो जो हस्बैंड या वाइफ है वापस नहीं आना चाहता, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 9 एक फोर्स की तरह काम करता है जो कि एज ए इनह्यूमन लग रहा है, ऑब्नॉक्शियस लग रहा है। अगेंस्ट सेक्शन 9 है जो वो वायलेट कर रहा है कोर्ट वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये वायलेट कर रहा है अंडर पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को। मीन्स जो पर्सन है जो वो एक बार चला गया है, विड्रॉ कर गया है सोसाइटी से, अगर वो उसकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है वो आना चाहे या ना आना चाहे। एंड अगेन आर्टिकल 14 भी वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19
जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करता है उसको भी वायलेट कर रहा है। इस केस में ये डिस्कस किया गया है। एंड अगेन इस केस में मैरिटल इंटरकोर्स की का जो टर्म है उसको भी डिस्कस किया गया है कि अगर जो पर्सन है वो वापस नहीं आना चाहता या वापस नहीं आना चाहती, देन उस सिचुएशन में फोर्सफुली अगर उस सोसाइटी में उसको वापस लाया जाता है, देन ये मैरिटल इंटरकोर्स को भी उसको फोर्स किया होगा अगर अगर इस सिचुएशन में अगर फॉल कर। इस वाले केस लॉ में सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। नाउ द नेक्स्ट केस इज हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है 1984 का। एंड इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया गया है that introducing constitutional law in a family law is like introducing bull in a china shop। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम फैमिली लॉ को इंट्रोड्यूस करना एक डेंजरस है, ये एक डेंजरस है, इसको हम सेपरेट ही रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और फैमिली लॉ को एज सेपरेट ही रखेंगे। इसको हम अगर इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फैमिली लॉ में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये डेंजरस होगा फॉर द सोसाइटी। इसमें फर्दर डिस्कस किया गया है कि सेक्शन 9 का जो मेनली ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिकंसाइल द कपल बिफोर गिविंग अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है रिकंसाइल करना कपल को। एंड देन रेस्टिट्यूशन इज नॉट ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इट इज फॉर कोहेबिटेशन। And section 9 as litmus test for divorce, if restitution decree is disobeyed it is a ground of divorce। अगेन फर्स्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 9 लिटमस टेस्ट है। ये अगर ये सेक्शन 9 है जो इन कॉम्प्लायंस नहीं होता, देन उस सिचुएशन में ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा। एंड अनदर केस लॉ इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। इट इज इन 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ इसमें मेंशन है। इसमें सेक्शन 9 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल को फर्दर सेक्शन 9 को एडवांटेज मिला है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सेक्शन 9 को, इट सर्व्स अ सोशल पर्पस एज एन एड टू द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ मैरिज। एंड अगेन सेक्शन 9 की जो रेमेडी है इट इज कोहेबिटेशन एंड नॉट मेयरली सेक्सुअल इंटरकोर्स। 3 केस लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड कंप्लीट प्रोविजंस विद केस लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।